हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए या उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। बिना फाइनेंस के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती, कोई भी उद्योग सही रूप से नहीं चल सकता। यदि गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योग होते हैं तो उनके लिए फाइनेंस की जिम्मेदारी सरकार इकट्ठा करने की सरकार की होती है, चाहे वो अपने आंतरिक स्रोतों से उसकी पूर्ति करे अथवा वो उसको विदेशों से ऋण लेके उसकी पूर्ति करे। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों की बात आती है तो उनके सामने फाइनेंस की एक विकट समस्या उत्पन्न रहती है। प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनके लिए पूंजी इकट्ठा करना, उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, ये एक अपने आप में हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में ऐसी संस्थाएं, ऐसे बैंकों की बहुत कमी है जो कि दीर्घकालीन मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करा सकें। दीर्घकालीन ऋण ऐसे ऋण जिसकी अवधि 10 से 25 वर्ष की होती है, ऐसे ऋण को दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। तो जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनकी स्थापना जब हमें करनी होती है, उनको चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योगों के लिए जो बड़ी मात्रा में पूंजी है, ये या तो जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से, या फिर वो अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कैसे भी धन इकट्ठा करे, या फिर व्यापारिक बैंकों से लोन ले। परंतु ये जितने भी साधन हैं, इनसे जितनी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा में कैपिटल चाहिए होता है किसी इंडस्ट्री को स्टैंड करने के लिए, किसी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो पर्याप्त नहीं होता है। आज़ादी के पहले हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन था तो उद्योगों को सहायता देने वाले बहुत कम ही संस्थाएं थीं, या कुछ ही कहें कि कुछ गिनती के ही औद्योगिक व्यापारिक संस्थाएं थीं जो पूंजी देती थी इनको, जो दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करती थी। ऐसे में हमारे देश में उद्योगों का विकास धीमी गति से हुआ, परंतु स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और बहुत सारे व्यापारिक औद्योगिक बैंकों की स्थापना हुई, बहुत सारे वित्त निगम की स्थापना हुई, तो पहले की अपेक्षा कुछ हद तक हमारे उद्योगों को, छोटे बड़े उद्योगों को, हमारे औद्योगिक जगत को ऐसा कहें कि उसमें थोड़ी सी जान आई, उनको फाइनेंस इकट्ठा करने में थोड़ी सहूलियत होने लगी। तो आज हम इन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को, जो संस्थाएं वित्त देती हैं, या कहें कि औद्योगिक वित्त निगम के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में आज़ादी के बाद बड़े छोटे उद्योग व्यापार को ऋण देने के लिए जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी स्थापना कब हुई। तो भारत में सब ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि उद्योगों को ऋण प्रदान करती हैं, छोटे बड़े ऋण प्रदान करती हैं, परंतु व्यापारिक और औद्योगिक बैंकों के अलावा जो वित्त निगम है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री को जो फाइनेंस प्रदान करती है, ऐसी संस्थाएं, ऐसे जो वित्त निगम हैं, इनमें से कुछ वित्त निगम हैं जो कि 8 वित्त निगम हैं, इनके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो वित्त निगम है वो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी जो स्थापना हुई आज़ादी के बाद, सर्वप्रथम इसी वित्त निगम की स्थापना हुई। ये इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को किया गया, जो कि इसका जो प्रमुख काम था उद्योगों को दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन ऋण प्रदान करना और लीजिंग और हायर परचेजिंग के लिए भी पूंजी की व्यवस्था करना, इसका प्रमुख कार्य था। अभी मैंने बताया कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को,
लेकिन 1 जुलाई 1993 को इस निगम को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत इसका समामेलन करके इसको एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जो मैंने सबसे पहला वित्त निगम बताया उसका नाम है, फिर से सुन लीजिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई। इसके बाद जो दूसरा और एक महत्वपूर्ण वित्त निगम है वो है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 28 सितंबर 1951 को हुई। दूसरा मैंने क्या बताया, राज्य वित्त निगम, इसकी स्थापना 28 सितंबर 1951 को हुई। और ये सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया कि वो अपने अपने राज्य में अलग अलग पृथक पृथक इस वित्त निगम की स्थापना करें। और इस समय देश के में 18 राज्य वित्त निगम यानी कि स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हैं, जो कि उद्योगों को दीर्घकालीन मध्यकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं। परंतु इन 18 राज्यों में से एक तमिलनाडु ऐसा है जहां की राज्य वित्त निगम तो है, परंतु इसका जो समामेलन है वो कंपनी अधिनियम 1949 के तहत इसका समामेलन किया गया है। तो अभी मैंने दो बताया, पहला बताया भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और दूसरा बताया राज्य वित्त निगम। तीसरा जो संस्था है जो वित्त निगम का जो कार्य कर रही है, इसमें उद्योगों को के लिए ऋण प्रदान करने का काम करती है, इसमें है भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग निगम। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका नाम आप लोग जानते हैं, शायद पूरा नाम बताई तो आप परिचित नहीं हो, परंतु ये बहुत ही कॉमन नाम है, ICICI। ICICI बैंक के नाम से तो आप लोग सभी परिचित हैं। तो ये इसी का पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। फिर से सुन लीजिए, इसका पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पब्लिक कंपनी के रूप में किया गया। और इसका भी प्रमुख कार्य यही था कि ये छोटे बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करे, उनके स्थापना में, उनके विकास में ये उनको सहयोग प्रदान करे। और इस वित्त निगम ने अपना कार्य भी बहुत सही ढंग से किया। जो चौथा है, और ये भी इम्पोर्टेंट वित्त निगम है, इसका भी देश की प्रगति में, देश के उद्योगों के विकास में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके नाम से भी आप सभी वाकिफ हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI। IDBI का नाम तो सबने सुना है, सभी जानते हैं। इसका पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। IDBI बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना से लेकर यानी कि 1 जुलाई 1964 से लेकर 16 फरवरी 1976 तक, 1 जुलाई 1964 से लेकर 16 फरवरी 1976 तक ये यानी कि IDBI बैंक रिजर्व बैंक की सहायक बैंक के रूप में ये कार्य करती रही। और इसने अपना काम बहुत सही ढंग से किया। ये आज हमारे देश में उद्योगों को, बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली सबसे शीर्षस्थ वित्त निगम के रूप में ये कार्य कर रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ वो इसी का सहयोगी है, SIDBI यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अभी मैंने बताया था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI बैंक, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ये जिसको कि सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुई। यानी कि कहें तो
जो SIDBI है, ये IDBI बैंक के सहायक बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? IDBI की स्थापना मैंने बताया था 1 जुलाई 1964 को IDBI की, 1 जुलाई 1964 को, और SIDBI की स्थापना अप्रैल 1990 में IDBI बैंक के सहायक बैंक के रूप में SIDBI की स्थापना हुई। इसका जो प्रमुख काम था, जो छोटे उद्योग हैं, छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनकी स्थापना से लेके उनके विकास के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना, यही SIDBI का काम था। एक और नाम UTI परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी, UTI असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इसके नाम से, UTI के नाम से भी आप परिचित होंगे। देश में जो म्यूचुअल फंड का आप नाम सुना है, वो हमारे देश में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड UTI एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी अब निजी क्षेत्र की एक कंपनी हो गई है। यानी कि जो देश में सबसे बड़े म्यूचुअल फंड की जो संस्था है वो कौन है? वो UTI है। अब इसको एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के रूप में ये काम कर रही है। पहले ये गवर्नमेंट के हाथों में थी। उसके बाद 4 संस्थाएं, यानी 4 प्रवर्तक क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। LIC, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, इन चारों ने मिलकर सरकार से इसका 25% का, सरकार को इसका पूरा पेमेंट किया और 25% के शेयर होल्डर हो गए। UTI के ये चारों 25% के शेयर होल्डर हो गए। कब? 18 नवंबर 2005 को, 18 नवंबर 2005 को UTI की जितनी संपत्ति थी उसका पूरा पेमेंट करके उन्होंने सरकार को, केंद्र सरकार को पूरा पेमेंट किया, और LIC, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने UTI की पूरी संपत्ति को क्रय करके, यानी कि सरकार को उसका पूरा पेमेंट करके, और इसके 25% के शेयर होल्डर हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद देश में आयात निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, देश के विदेशी व्यापार को, या कहें कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, विदेशी व्यापार जो व्यापारी उद्योगपति कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंस के इंतजाम करने के लिए, उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना भारत में जनवरी 1982 में किया गया। भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व वाले वैधानिक निगम के रूप में इसकी, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की, जिसका कि मुख्य उद्देश्य यही था देश में आयात और निर्यात को प्रोत्साहन देना। जो लोग आयात कर रहे हैं ऐसे भी व्यापारी उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यही इस आयात निर्यात बैंक का प्रमुख काम है। ये इसका मेन काम था। उनके लिए विदेशी मुद्रा एकत्र करना, उनको हर प्रकार से सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य था। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक निवेश निगम। ऐसे तो और बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं ये कुछ 8 प्रमुख वित्त निगमों के बारे में इस वीडियो में बताई हूँ। तो ये आखिरी है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, जिसको कि IIBI के नाम से जाना जाता है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI, भारत, इसका पुनर्निर्माण निगम के पुनर्गठन के उपरांत 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई। तो ये 8 जो मैंने बताए, ये 8 भारत में ऐसे वित्त निगम हैं जो कि हमारे देश के बड़े छोटे उद्योग को फाइनेंस की व्यवस्था कराते हैं। हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को उनके शेयर्स, डिबेंचर्स के अलावा अलग से भी ये आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। आगे के बारे में देश के कुछ और बैंकों के कब स्थापना हुई, कब उनका पुनर्गठन हुआ, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।